हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो क्या समझना, इस सेट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। क्लियर। एक होता है अपना बूस्टर फॉर्म, दूसरा क्या होता सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को अपन दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को एक और नाम है इसका टेबुलर फॉर्म। समझे क्या नहीं समझे। और एक होता है क्या सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है सेट बिल्डर। ठीक है। अब बात करेंगे कि रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं। ठीक। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है या फिर टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। किसी भी कलेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सुनो ध्यान से। किसी भी कलेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को अलग अलग करके कॉमा लगा के लिखेंगे। ठीक है ना। और साथ में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसको एक कैपिटल लेटर से नाम देंगे। समझे क्या नहीं समझे। दोबारा सुनो यहाँ पर ध्यान से। जैसे मान लो हमने बोला यहाँ पर कि कलेक्शन ऑफ या फिर सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर का सेट। क्लियर है। अभी ये सेट तो है ना। क्लियर है। शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, सबके लिए शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब सबका आंसर कैसा आने वाला है, एक जैसा आएगा। इसका मतलब ये कलेक्शन कैसा हो गया, सेट हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करो, है ना। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट को अपन को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो उसके अंदर है 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट कॉमन लगा के लिख दिया। इसको अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से बंद कर देंगे। ठीक है ना। और इसको अपन एक कैपिटल लेटर से नाम दे दो। क्लियर। तो इस रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। इस रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। समझे क्या नहीं समझे। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर सारे एलिमेंट्स को आप अलग अलग करके लिखोगे। ठीक है। जैसे हमने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अब शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर कौन कौन है बताओ। शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर कौन कौन है, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 को अपन कॉमा लगा के लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और एक कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बात और सुनो ध्यान से, कभी भी रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता। एक एलिमेंट को एक बार ही लिखोगे, इस बात का ध्यान रखना। समझे क्या नहीं समझे। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म को हम आगे बता रहे हैं। अभी रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया कि रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, एक कैपिटल लेटर से उसको नाम दे दोगे, ABCD कुछ भी दे सकते। समझ गए। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आगे समझाएंगे, पहले क्वेश्चंस पे आ जाओ। हाँ, क्वेश्चंस करने से पहले एक बात और समझ। जैसे मान लो आपके पास एक सेट है ए, जिसके अंदर है 1 2 3 4 5। क्लियर। एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अब जिसमें से हम बोलेंगे कि जैसे मान लो क्या 1 इस वाली सेट के अंदर है, बिल्कुल है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 इज बिलोंग्स टू 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब 1 जो है वो ए से बिलोंग करता। क्या इसके अंदर 6 है, नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, 6 इज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो यहाँ पे 6 है वो ए से बिलोंग नहीं करता। हर बार इतनी बड़ी लाइन पे नहीं लिखेंगे, अपन एक सिंबल का यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, एप्सिलॉन। क्लियर है। अपन इस सिंबल को लगाएंगे और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर 1 इसके अंदर है, 1 इस वाली सेट में है, तो अपन क्या बोलेंगे, 1 बिलोंग करता है ए से। ठीक है। और 6 इसके अंदर नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, 6 इस वाली सेट से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे इसको काट देंगे, मतलब बिलोंग नहीं करता। समझेगा नहीं समझे। तो अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा तो अपन ये वाला सिंबल का यूज करेंगे। अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होगा तो अपन इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, है ना। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। समझेगा नहीं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। क्लियर है कि नहीं। कोई डाउट, मतलब ग्रीक लेटर। समझेगा नहीं समझे, कोई डाउट किसी को। तो यहाँ पर जैसे एक सेट ए है, अगर कोई एलिमेंट उससे बिलोंग करेगा तो अपन लिख देंगे ये वाले सिंबल का यूज करेंगे, और बिलोंग नहीं करेगा तो अपन इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। समझ गए। अब आ जाए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया अपना। देखो यहाँ पर ध्यान से, वो कह रहे हैं कि मान लो a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। a इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6, और अपन को यहाँ पे बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना।
क्लियर है। और यहाँ पर अपन को, यहाँ पे देखो क्या 5 इसके अंदर है, सेट के अंदर 5 है, तो अपन किस सिंबल का यूज करेंगे शिवांगी, यहाँ देखो बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। और क्या 8 इसके अंदर है, नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। ठीक है, क्या 0 इसके अंदर है, नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, समझ में आ गई ना बात। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अपन को जो भी सेट दिए गए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अपन को इन सेट्स को किस फॉर्म में लिखना, किस फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना। ये अपन को यहाँ पे कलेक्शन लिखी किस फॉर्म में लिखी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी। हम सेट बिल्डर फॉर्म आगे समझा रहे हैं। ठीक, अपन को इसको किस में लिखना, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना। तो पहले इसको लिखेंगे अपन और रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। तो ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू थर्ड का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है, कल का यहाँ पर एक्स एक इंटीजर है और एक्स की वैल्यू -3 के बराबर है, -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। ठीक है, एक्स एक इंटीजर है, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी है, 3 -3 है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। ये अपन को एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसको समझेंगे और इसको समझ के अपन सारे एलिमेंट्स को अपन अलग अलग करके लिखेंगे। ये जो सेट दिया गया, यहाँ देखो बोर्ड पे, ये जो सेट दिया गया ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, जो कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं है अभी, लेकिन इसको अपन को किस फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना। मतलब सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को कॉमा लगा के लिखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओ और इसको एक कैपिटल लेटर से नाम दो। अब उन्हें नाम तो पहले से दे दिया ना, नाम तो पहले से दे दिया कि सेट का नाम क्या है, ए। बस इसको अपन को किस फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, किस फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म ए की वैल्यू क्या आएगी। अब पहले इसको समझो, लिखा था। ठीक है, ये रफ का काम है। वो कह रहे हैं एक्स सच दैट, मतलब एक्स इस प्रकार से है कि एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर कौन होता, देखो इधर ऊपर पे इंटीजर होते हैं, जैसे मान लो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, समझ गया कि नहीं समझ गया, ये इंटीजर्स होते सारे के सारे। अब वो कह रहे हैं एक्स हमारा इंटीजर है, मतलब ये सारे नंबर आ गए इसके अंदर, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी उन्होंने, एक्स एक इंटीजर तो है लेकिन एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब -3 के बराबर है, -3 से बड़ी। क्लियर, एक्स की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो -3 के बराबर है, मतलब क्या आ जाएगा, -3। और -3 से बड़ी है, -3 से बड़े कौन हुआ, -2 बड़ा हुआ, -1 बड़ा हुआ, 0 1 2 3 सारे नंबर कैसे हैं, -3 से बड़े नंबर है। तो लिख दो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 से छोटी है। क्लियर है, अब क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 से छोटी है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, केवल अपन 6 तक जाए। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई, क्लियर है, आ रहा समझ में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू -3 के बराबर है तो -3 लिख दिया, -3 से बड़ी है तो बड़े नंबर इस साइड वाले होते हैं। देखो 1 छोटा है, 2 बड़ा है, तो साइड वाले नंबर बड़े होते, तो -3 से बड़े वाले नंबर इस साइड होंगे। -3 से बड़ा कौन है, -2 -1 0 1 2 3 4, और वो उन्होंने बोला 7 से छोटा, तो 7 से छोटे नंबर केवल यहाँ तक 6 तक ले लिया। समझ गए, तो इनको अपन ने सारे एलिमेंट को इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसको अपन ने, मतलब सीधी बात है, जो क्वेश्चन था उसको अपन ने रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया। कोई डाउट है किसी को कैसे करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको तो यहीं पे कर सकते हैं अपन आसानी से। वो कह रहे हैं x क्या है, नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा है। अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन है बताओ, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बस केवल 5 तक आएंगे ना। 6 से छोटे नेचुरल नंबर केवल 5 तक आएंगे। 6 तो 6 के बराबर हो जाएगा, पर केवल 6 से छोटे चाहिए, 6 के बराबर नहीं चाहिए। समझ गए, कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, आंसर हो लिख दिया दूसरे फॉर्म में। इसके बाद देखो सी वाला, एक्स सच दैट एक्स इज एन 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, और इस प्रकार से है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8।
कि उनकी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सबसे पहले 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कौन कौन है बताओ, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कौन कौन है, 10 से लेके 99 तक सारे नंबर कैसे हैं, 10 से लेके 99 तक सारे नंबर कैसे हैं, 2 डिजिट के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 10 से लेके 99 तक सारे नंबर कैसे हैं, 2 डिजिट के नंबर है। समझे क्या नहीं समझे, ठीक। लाइट बंद कर दीजिए, क्लियर, ठीक है। तो 10 से लेके 99 तक सारे नंबर कैसे हैं, 2 डिजिट के नंबर है। लेकिन उन्होंने बोला कि अपन को ऐसे 2 डिजिट के नंबर लेना, यहाँ सुनो ध्यान से, अपन को ऐसे 2 डिजिट के नंबर लेना जिनका सम कितना हो, जिनकी डिजिट्स का सम 8 हो, है ना, जिनकी डिजिट का सम क्या हो, 8 हो। एक नंबर हमने ले लिया 17, कौन सा नंबर ले लिया, 17 की डिजिट्स को सम करोगे कितना आएगा, 17 की डिजिट्स को सम करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। एक ले लो 71, यहाँ पे भी क्या आएगा, 8 आएगा। एक ले लो 62, कह दो यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। एक ले लिया अपन ने 20, यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। 20 इसके अलावा और कौन आएगा बताओ, 53 और 35, एक आएगा 44 और एक आएगा 80। समझ गया, इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 2 डिजिट का हो और उसकी डिजिट का सम कितना हो, 8 हो। समझे कि नहीं समझे, तो इसके अंदर अपन ने सारे एलिमेंट लिख दिए, अपना आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, इस प्रकार से अपन को सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे और एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने यहाँ पे थर्ड वाला पे कर दिया। फोर्थ क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है, एक्स एक प्राइम नंबर है। एक्स क्या है, एक्स एक प्राइम नंबर है और 60 का डिवीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म ऐसे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, एक तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं और एक डिवीजर किसको बोलते हैं। क्लियर है क्या, मतलब 60 को जो जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं उन सबको अपन क्या बोलेंगे, 60 का डिवीजर बोलेंगे। और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनके पास केवल 2 फैक्टर हो। 1 के पास केवल एक ही फैक्टर होता तो 1 अपना प्राइम नंबर नहीं है। 2 के पास कितने फैक्टर होते, 2 फैक्टर होते, 2 अपना 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो 2 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। 3 भी क्या है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। 4 क्या है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। समझे क्या नहीं समझे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि एक्स एक प्राइम नंबर भी है और साथ में 60 का डिवीजर भी है। अब 60 का डिवीजर कौन कौन है, 60 का डिवीजर कौन कौन है, 60 किन किन नंबर से कटता है, 60 सबसे पहले 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो ये सारे क्या हो गए, 60 के डिवीजर हो गए। लेकिन उन्होंने बोला 60 का डिवीजर तो है और साथ में प्राइम नंबर भी है, तो इन सब में से प्राइम कौन कौन है, देखो 1 तो प्राइम है नहीं है, 1 के पास एक ही फैक्टर है, 1 प्राइम नहीं है। यहाँ पे देखो एक तो 2 प्राइम है, एक 3 प्राइम है और एक 5 प्राइम है, ना तो 4 प्राइम, 6 प्राइम है, ना 10, ये सब कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इस वाले सेट के अंदर कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, वो जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे, तो यहाँ पे भी अपना सेट डी हो गया। इस प्रकार से अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इस वाले सेट के अंदर क्या है, वर्ड्स है, क्लियर है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन आएगा देखो यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, क्लियर, ठीक है ना। अब क्या करना अपन को, ए इक्वल टू है ना। अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लेटर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, इसके अपन को क्या लिखना, सारे के सारे क्या लिखना, लेटर्स लिखना। कोई देखो किसी को, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स है, सबसे पहला लेटर क्या है, टी, तो पहला क्या हो गया टी, फिर क्या है आर, तो अपन ने आर लिख दिया, फिर आई है तो आई लिख दिया, फिर जी है तो जी लिख दिया, फिर ओ है तो ओ लिख दिया, फिर एन तो अपन एन लिख दिया। अब देखो ओ फिर से आ गया, ओ तो पहले हो चुका ना, तो अपन कोई भी एलिमेंट को दोबारा सेट के अंदर, कोई भी एलिमेंट को अपन दोबारा, किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते।
ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे एम है, फिर ई है, ई के बाद कौन है, देखो टी तो पहले हो चुका, आर भी पहले हो चुका, क्या बचा केवल 5। तो ये अपन ने क्या कर दिया, सेट बना दिया रोस्टर फॉर्म के अंदर, समझे क्या नहीं समझे। इसके बाद क्या है देखो एफ वाला देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर वर्ड के अंदर कौन कौन से लेटर्स हैं, बी है, ई है, टी है, आर है, बाकी सबसे रिपीट कर रहे हैं ना। कौन कौन है यहाँ पे देखो, एक तो लेटर बी है, एक ई है, एक टी है और आर है। टी 2 बार है तो टी को 1 बार लिखा, ई 2 बार है, ई को 1 बार लिखा, आर 1 बार लिख दिया और बी को 1 बार लिख दिया, क्या आ जाएगा बी ई टी आर। समझ गए, ये क्या हो गया इसका आंसर हो। समझे क्या नहीं समझे, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता, और जैसे अपन ने रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा ना सेट बिल्डर फॉर्म को, वैसे ही अपन रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है कि नहीं।